नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। हाँ, वही अनुसूचियां जिन्हें याद रखना अक्सर थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना? लेकिन आज के बाद ये मुश्किल बिल्कुल नहीं रहेगी। सच बताइएगा, क्या ये सभी 12 की 12 अनुसूचियां क्रम से याद हैं? पहली में क्या था, दूसरी में क्या, फिर 7वीं और 8वीं तक आते आते सब कुछ मिक्स हो जाता है। देखिए, ये भूल जाना बहुत ही आम बात है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसे एक बहुत ही मजेदार और सरल कहानी से समझेंगे। बस कल्पना कीजिए कि आपकी एक नई नौकरी लगी है भारत कंपनी में, और बस इसी एक कहानी से हम सारी 12 अनुसूचियों को हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो कहानी शुरू होती है नौकरी के पहले दिन से। जॉइनिंग हो चुकी है और अब कंपनी से जुड़ी पहली 4 जरूरी बातें समझने की बारी है। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप कंपनी में पहुंचकर यही तो देखेंगे कि भाई ये कितनी बड़ी है, इसका इलाका कहां-कहां तक फैला है। बिल्कुल ठीक वैसे ही पहली अनुसूची भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बताती है। ये हमारे संविधान की नींव है, जो बताती है कि भारत क्या है। तो पहला कदम हुआ इलाका देखना। अब जब कंपनी का साइज देख लिया, तो दूसरा सबसे जरूरी सवाल क्या होगा? जाहिर सी बात है, सैलरी कितनी मिलेगी? तो बस दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और जजों जैसे बड़े संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। तो दूसरा कदम सैलरी की बात। सैलरी फाइनल हो गई, अब क्या? अब आप कंपनी के प्रति वफादारी की शपथ लेंगे कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। बस यही है हमारी तीसरी अनुसूची। इसमें अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ यानी ओथ्स एंड एफर्मेशंस का जिक्र है। और जैसे ही आपने शपथ ली, कंपनी ने आपको एक बढ़िया से केबिन में आपकी सीट दे दी। ये सीट हमारी कहानी में है राज्यसभा की सीट। तो चौथी अनुसूची बताती है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। तो ये लीजिए, पहले 4 कदम तो पूरे हो गए। अब आप कंपनी में अच्छी तरह से सेटल हो चुके हैं। तो अब बारी है पहली बड़ी जिम्मेदारियों की। चलिए देखते हैं आपको क्या काम मिलता है। आपकी पहली बड़ी जिम्मेदारी है कंपनी के खुद कुछ खास पिछड़े इलाकों का विकास करना, जहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारी 5वीं अनुसूची भी यही करती है। ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए खास प्रावधान करती है। उन इलाकों में काम करते हुए आपके 4 बहुत खास दोस्त बन जाते हैं। ये दोस्त कंपनी के सबसे अनोखे क्षेत्रों से आते हैं। इन्हें याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है अमित्रा, यानी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो छठी अनुसूची इन 4 खास राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग से प्रावधान करती है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग संस्कृति और जरूरतें हैं। अब आपका काम इतना बढ़ गया है कि अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपने फैसला किया कि काम को बांट दिया जाए। ठीक इसी तरह 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। अब ये बंटवारा होता कैसे है? देखिए, ये 3 सूचियों के जरिए होता है। एक है संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे रक्षा या विदेश मामले। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा। अब आपका काम पूरे भारत में फैल चुका है, तो लोगों से जुड़ने और काम को बेहतर ढंग से करने के लिए आपको अलग अलग भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो हमारी 8वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं से जुड़ी हुई है। और कुल कितनी भाषाएं? 22। जी हाँ, 8वीं अनुसूची में संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। और एक मजेदार बात बताऊं, इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब आप कंपनी में एक सीनियर अनुभवी लीडर बन चुके हैं और अब आप जमीनी स्तर पर बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए आपने जमीन खरीदी। ये कदम 9वीं अनुसूची को दिखाता है, जो भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम को खत्म करने वाले कानूनों से जुड़ी है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि इन सुधारों को अदालतों में आसानी से चुनौती ना दी जा सके। पर एक दिक्कत हो गई। आपकी टीम के कुछ लोग आपको छोड़कर दूसरी कंपनियों में जाने लगे। आपको इसे रोकना था। बस यही स्थिति है दल बदल की। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए आपने एक नियम बनाया। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। ये कानून चुने हुए सदस्यों को पार्टियां बदलने से रोकता है। और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान, 10 से 10 और 10 से दल बदल। अब आपने सोचा कि असली विकास तो जमीन से, मतलब गांव से शुरू होना चाहिए। और ये इतना जरूरी था
कि इसे बाद में संविधान में जोड़ा गया। यही है 11वीं अनुसूची, जो पंचायतों यानी गांव की सरकारों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। और जब गांव का विकास हो गया तो आखिरी कदम क्या होगा? बिल्कुल सही, शहरों का विकास। तो कहानी के अंत में आप शहर आए, और ये है हमारी 12वीं और आखिरी अनुसूची। इसे भी 11वीं के साथ ही जोड़ा गया था, और ये नगर पालिकाओं मतलब शहरों की सरकारों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से जुड़ी है। तो ये थी हमारी भारत कंपनी की कहानी। चलिए एक बार फटाफट इसके सभी 12 कदमों को दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। पहला, इलाका देखा। दूसरा, सैलरी की बात की। तीसरा, शपथ ली। चौथा, सीट मिली। पांचवां, पिछड़े इलाकों का दौरा किया। छठा, 4 खास दोस्तों से मिले। सातवां, शक्तियों का बंटवारा किया। आठवां, भाषा सीखी। नौवां, जमीन खरीदी। 10वां, दल बदल पर रोक लगाई। 11वां, गांव गए। और आखिर में 12वां, शहर आए। देखा कैसे एक साधारण सी कहानी ने इतनी मुश्किल जानकारी को कितना आसान बना दिया। अब संविधान की ये 12 अनुसूचियां सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि आपकी अपनी कहानी का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब भी कोई इनके बारे में पूछे तो बस अपनी नौकरी का पहला दिन याद कर लीजिएगा।